बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। सबसे पहले तो डॉक्टर ज़ाद मकसूद साहब का, डॉक्टर सऊद, डॉक्टर अब्बास और डॉक्टर शाम साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, अफजल चौधरी साहब का कि वो इतनी मसरूफ़ दिनों में जहाँ पे कोरोना जो है वो छाया हुआ है और ये अपना टाइम निकाल के जो है वो हमारे लिए आए हैं यहाँ पे सराय आलमगीर में। उसके साथ साथ मैं अपने पैरामेडिक स्टाफ का, अपने नर्सेज़ का, अपने डॉक्टर्स का बहुत मशकूर हूँ कि जो गवर्नमेंट सेटअप में और प्राइवेट सेटअप में हमारे लिए हमारे साथ खड़े हुए हैं और हमारे इस इवेंट में उन्होंने हमारा साथ दिया है, यूनिटी दिखाई है। इसके साथ साथ पीएमए जेहलम का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि वो भी कल आए थे, उन्होंने आके चीज़ों को हमारे साथ निपटाया। और आप लोगों का सबसे ज़्यादा मैं शुक्रगुज़ार हूँ, मीडिया वालों का, हमारे भाइयों का। सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपनी मीडिया बरादरी का जो तशरीफ़ लाए शॉर्ट नोटिस पे, और दूसरे नंबर पे मैं अपनी सारी पीएमए का शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारी कॉल पे यहाँ पे तशरीफ़ लाए, हमारे इस मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़े हुए। मैं इन सब का मशकूर हूँ। जिस तरह डॉक्टर अब्बास साहब ने हुक्म दिया, मैं शॉर्टली ब्रीफ़ करूँगा। ये तकरीबन कल शाम 6:30 पौने 7 बजे का टाइम था। पेशेंट यहाँ पे हमारे पास आए हैं, रियाज नाम के पेशेंट थे। उनकी जो मेन कंप्लेंट थी उस वक्त वो पेट में दर्द की और सीने में बोझ की कंप्लेंट थी। प्रॉपरली हमारे डॉक्टर साहबा ने उनको रिसीव किया। रिसीव करने के बाद अकॉर्डिंग टू मेडिकल प्रोटोकॉल उन्होंने इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगाने के बाद उन्होंने असेस किया है कि इनका कोई हार्ट का इशू हो सकता है। उस असेसमेंट के बाद उन्होंने उनकी ईसीजी एडवाइज़ की है। ईसीजी जिस वक्त हो रही थी उसके बाद पेशेंट फेंट हुआ है। फेंट होने के बाद पेशेंट नीचे गिर गए। अफसोसनाक बात ये है कि वो जो सारा काम उस वक्त डॉक्टर्स कर रहे थे, अपनी मैनेजमेंट कर रहे थे, उस चीज़ को नज़रअंदाज करके अटेंडेंट्स ने ये शोर कर दिया कि आपने कोई इंजेक्शन लगा दिया और अल्लाह माफ़ करे इनको आपने मार दिया। इसके बाद जो अटेंडेंट्स थे 10 से 12 लोग, वो डायरेक्ट एमरजेंसी में एंटर हुए हैं। और एंटर होने के बाद हमारा अमला है, हमारे डॉक्टर साहिबान और हमारे अमले को उन्होंने ज़द्दोकोब करना शुरू कर दिया। और इस बुरे तरीके के साथ उन्होंने ज़द्दोकोब किया है कि बाद में हमें अपने ही अमले को अपने अस्पताल में स्टिचेस लगाने पड़े हैं। इतना ज़ख्मी उन्होंने उनको कर दिया। हमारे 4 बंदे जो ज़ख्मी हुए हैं, डॉक्टर साहबा उस वक़्त वहाँ पे मौजूद थी। मैं फ़ख्र के साथ ये बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जितनी देर वो हमारे अमले को ज़द्दोकोब करते रहे हैं, हमारे डॉक्टर वहीद साहब उस वक्त वहाँ पे मौजूद थे, डॉक्टर आसमा साहिबा वहाँ पे मौजूद थी, उनको वो इंतहाई गलीज़ गालियाँ देते रहे और उन्हें जान से मारने की धमकियाँ देते रहे। इस सरकारी अस्पताल की बिल्डिंग गिराने की धमकी वो हमें देते रहे। इस सारे टाइम पीरियड में जब वो हमें मार रहे थे, हमें धमकियाँ दे रहे थे जान से मारने की, मैं फ़ख्र के साथ बताना चाहता हूँ कि हमारे डॉक्टर्स उन्हीं के मरीज़ को उस वक्त वो ट्रीट करते जा रहे थे। एक लम्हे के लिए भी उन्होंने अपने मरीज़ को इग्नोर नहीं किया। वो फुल टाइम अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल उन्होंने उनकी ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखी। उसके बाद मीनवाइल हमारे जो यहाँ पे अमला, हमारे पुलिसमैन वो इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने उनको पीछे हटाने की कोशिश की है, लेकिन उस तरह से उनको वो पीछे नहीं हटा सके क्योंकि वो एक मॉब की शक्ल इख्तियार कर चुके थे। 12 लोग एक मॉब की शक्ल इख्तियार करके उन्होंने हमारे अमले की ज़दों को उसी तरह जारी रखी। उसके बाद जब पुलिस ने उन्हें हटा दिया, हटाने के बाद हमारे डॉक्टर्स ने और हमारे पैरामेडिकल स्टाफ ने उस पेशेंट की प्रॉपर ट्रीटमेंट, ये चीज़ इसको आम मत समझें। वो लोग जिन्होंने उनकी ज़द्दोकोब की हुई थी, उनको गलीज़ गालियाँ दी हुई थी, उन्हीं के मरीज़ को उन्होंने प्रॉपर प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंगली प्रॉपर ट्रीटमेंट करने के बाद उन्होंने उनको रेफ़र करने के लिए एडवाइज़ किया
और प्रॉपर डायग्नोसिस जो बाद में एक बहुत बड़े अस्पताल में जाके डायग्नोसिस फाइनल हुई, वही डॉक्टर साहबा ने यहाँ पे डायग्नोज करके उनको गाइड करके उसके बाद यहाँ से भेजा। मैं अपने सीनियर्स को मौका दूंगा, मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता इस मामले पे। मैंने जो ब्रीफ इसकी हिस्ट्री थी वो मैंने आप लोगों को बयान कर दी है। मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे डॉक्टर्स, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ पैसों के लिए ज़रूर काम करते होंगे, लेकिन पैसों से ज़्यादा इज़्ज़त जो है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है हर बंदे के लिए। अगर इन हालात में इस मामले का कोई सद्देबाब ना हुआ, मंतकी अंजाम तक ये मामला ना पहुंचा, तो मैं आप लोगों को बिल्कुल क्लियर कट बता रहा हूँ कि हमारे डॉक्टर्स का मोराल बहुत डाउन हो जाएगा। ये मीडिया के थ्रू मैं इस कम्युनिटी को पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ कि जिस तरीके से ये आपके लिमिटेड डॉक्टर पूरे तहसील में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम डॉक्टर इस अस्पताल में हैं, लेकिन वो फिर भी जज्बे के साथ काम करते जा रहे हैं। लेकिन अगर ये हालात रहे तो यहाँ पे आपको सर्व करने के लिए कि डॉक्टर यहाँ पे आपको नज़र नहीं आएगा। ये डॉक्टर्स गुजरात, इस्लामाबाद, लाहौर से यहाँ के आप लोगों को सर्व कर रहे हैं, लेकिन अगर ये हालात रहे तो माजरत के साथ फिर यहाँ पे आपको डॉक्टर नज़र नहीं आएगा। मैं अपनी बात को यहीं पे, क्योंकि मेरे सीनियर्स मौजूद हैं, वो मज़ीद इस मामले को आगे लेके आपसे बात करते हैं, मैं अपनी बात को यहीं पे डीएमएस है यहाँ पे, इनका डिप्टी है, वो आके मामलात को सेटल करवा रहा है, उसको भी मारा पीटा गया। मुझे बताएं कि आप लोग क्या ये बनाना रिपब्लिक है? हुकूमत नाम की कोई चीज़ है यहाँ पे? कानून। सबसे पहले मैं डॉक्टर अब्बास चौधरी, जनरल सेक्रेटरी पीएमए डिस्ट्रिक्ट गुजरात, पीएमए डिस्ट्रिक्ट गुजरात और वाईडीए गुजरात के बिहाफ पे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के तमाम दोस्तों को आज की इस एमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वेलकम कहता हूं। हम आपके तहे दिल से मशकूर हैं कि आप इतने शार्ट नोटिस पे यहाँ तशरीफ़ लाए। चूँकि सराय आलमगीर में ज़रा मीडिया के साथ पीएमए और वाईडीए का इंटरेक्शन कदरे कम होता है, तो इसलिए मैं चाहूँगा कि टू स्टार्ट विद थोड़ा इंट्रो हो जाए। आपको मैं अपने जो हमारे ऑफिस बेरर्स हैं उनसे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दूं, उसके बाद बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। तो मेरी राइट साइड पे हमारे पीएमए डिस्ट्रिक्ट गुजरात के प्रेसिडेंट डॉक्टर सऊद अफजल तशरीफ़ फरमा हैं। उनसे आगे डॉक्टर ज़फ़र मेहदी राजा, आप अच्छी तरह जानते हैं, एमएस हैं यहाँ THQ हॉस्पिटल सराय आलमगीर के। मेरी लेफ़्ट साइड पे वाईडीए गुजरात के प्रेसिडेंट डॉक्टर एहतशामुल हक साहब तशरीफ़ फरमाए आए हैं। हमारे पीएमए डिस्ट्रिक्ट गुजरात के पैटर्न इन चीफ, 3 दफ़ा पीएमए डिस्ट्रिक्ट गुजरात के प्रेसिडेंट रहे, सर्जन तशरीफ़ फरमा हैं प्रोफेसर डॉक्टर अफजल चौधरी, जो हमारे सीनियर एग्जेक्टिव हैं और पिछली 2 टेन्योर्स में हमारे साथ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पीएमए डिस्ट्रिक्ट गुजरात रहे हैं। आज की इस हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाकायदा आगाज़ किया जाता है। मैं चाहूँगा कि MS THQ खारियाँ, THQ सराय आलमगीर, डॉक्टर ज़फ़र मेहदी, पहले जो कल रात को मिसहैप हुआ है, इंसिडेंट हुआ है, उसके हवाले से थोड़ा सा ब्रीफ करें, उसके बाद इंशाल्लाह डिटेल डिस्कशन हो। मैं वाईडीए गुजरात के बिहाफ पे आप सब हमारी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का शुक्रगुजार हूँ कि वो एक शॉर्ट नोटिस पे आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। सारी डिटेल जो है वो हमारे सीनियर MS साहब ने बता दी है, और मैं इस पे वाईडीए गुजरात का जो मौक़िफ़ देना चाहूँगा वो यही है कि सबसे पहले तो मैं सल्यूट पेश करता हूँ अपने यंग डॉक्टर्स को, और जो हमारे उस वक्त यहाँ पे नर्सिंग स्टाफ, अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स मौजूद थे, कि जो इन्होंने इस हंगामे के दौरान भी जिस तरह ये एविडेंट है, वीडियो में मौजूद है कि जिस तरह उन्होंने अपने पेशेंट को
अकेला नहीं छोड़ा और उसको सर्व करते रहे, उसकी जान बचाने की पूरी कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह वो इसमें कामयाब भी हुए। सबसे पहले तो मैं उन्हें इसके जज्बे के सल्यूट पेश करता हूँ। और इसके साथ साथ मैं इस वाक़े का ज़िम्मेदार समझता हूँ, ठहराता हूँ हमारी जो सूबाई हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को, हमारे वज़ीर कानून को और उस कैबिनेट को कि जिनके पास पिछले 2 साल से सूबे में जो ये हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं उससे मुतल्लिका एक बिल जो तैयार हुआ है और वो इस वक्त सिर्फ़ उनके दस्तखतों का मुंतज़िर है और अब तक वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से आए दिन जो है ये वाक़यात हॉस्पिटल्स में हो रहे हैं। मैं अगेन मीडिया के तवज्जुह से ये अपील करता हूँ कि खुदारा उस सिक्योरिटी बिल को नाफिजुल अमल किया जाए, जिससे हमारे हस्पताल, उसमें काम करने वाले अफराद और उसमें आने वाले मरीज़ों के तमाम जो तबकात हैं उनके हुकूक़ को जो है वो कानूनी और आइनी तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम हो। इसके अलावा मैं ये डिमांड भी करता हूँ कि ये जो इस वाक़े के मुल्ज़मान हैं उन पर FIR भी दर्ज हो, उनको जल्द से जल्द गिरफ़्तार किया जाए। हमारे THQ सराय आलमगीर के भी कई डॉक्टर्स इस कोरोना की वबा के दौरान जो है वो इन्फेक्ट हुए हैं और हमारी एक सीनियर कुलीग हैं, हमारे एक सीनियर डॉक्टर भी हैं जो बेचारे शदीद तरीन बीमार रहे और ICU तक उनको जाना पड़ा। और उस खिदमात का सिला इस सूरत में अगर दिया जाएगा तो जैसे MS साहब ने कहा कि फिर आज के बाद यहाँ पर इस पेरीफ्री में फार फ्लंग एरियाज़ में ये जो लाहौर, इस्लामाबाद बड़े सिटी से लोग जो है वो यहाँ पर सर्व करने आ रहे हैं, तो कोई भी नहीं आएगा अगर इन्हें सिक्योरिटी ना प्रोवाइड की और इन मुजरमों को गिरफ़्तार ना किया गया। मैं अपनी बात को यहीं पे इख्तिताम करता हूँ और मैं हैंड ओवर करता हूँ और मैं इसके बाद दावत दूँगा। ये कल के इंसिडेंट का एक तो मैं बड़े पुरजोर अल्फाज में मज़म्मत भी करता हूँ और आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारी जो है रिक्वेस्ट के ऊपर यहाँ पे तशरीफ़ लाए। जब तक ये जो अभी जो 2-3 महीनों से कोरोना का सीज़न चल रहा है, इसमें अगर कुछ सफ़े अव्वल पे फाइट की है तो वो सिक्योरिटी एजेंसी और डॉक्टर्स ने की है और पैरामेडिक्स नर्सेज ने की है। इन हालात में जब के सारे लोग अपने घरों से भी निकलने से कतराते थे, अपनी फैमिली के लोग भी अपने मरीज़ को हाथ नहीं लगाते थे, तो उन हालात में भी डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिक्स लोगों ने उनका इलाज किया। और अगर इसी तरह के इवेंट रहे तो ये पॉसिबल नहीं है कि ये इस जैसे इलाके में, ये देखिए शहर से रात के वक्त ये कमो बेश 1 किलोमीटर का फासले से ज़्यादा बनता है, जहाँ पे आके लोग रात के वक्त सन्नाटा होता है, ख़तरनाक रास्ता है जहाँ से आते हैं लोग और आके सर्विसेज देते हैं। और लेडी डॉक्टर का होना इससे ज़्यादा और क्या बात खूबसूरत हो सकती है कि लेडी डॉक्टर रात के वक्त यहाँ पे सर्विसेज दे रही हैं। तो इन लोगों को उसका शुक्रिया अदा करने के बजाय अगर उनको कोई तकलीफ़ पहुंची थी, फ़र्ज़ कर उनके मरीज़ के इलाज में कोई मामला पहुंचा था, तो DMS साहब डॉक्टर वहीसा मौजूद थे, उनको कंप्लेन देते, रिटर्न देते। नहीं अगर उनसे समझते थे सुबह MS साहब को देते, वहाँ पे ऊपर हेल्थ जो है DC को दे सकते, AC को दे सकते, किसी को भी कर सकते थे। लेकिन पर्सनली आप उसके जो है आके मारना शुरू कर देना, उनको नुकसान पहुँचाना, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाना, कानून को हाथ में लेना, इस तरह लोगों का, ये डॉक्टर का, ये अमले का मरीज़ के ऊपर, इस तरह के सीरियस मरीज़ को जिसको हार्ट अटैक हुआ है वो बचाना मुश्किल होगा। और इस तरह लोग जो है ना अपनी जानें सड़कों पे देंगे। जब डॉक्टर आएगा, अच्छा ठीक है, पकड़ के उसको पकड़े रहेंगे, इलाज नहीं करेंगे तो मरीज़ मर जाएंगे। अगर आप लोगों को या डॉक्टर को या अमले को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते, और इसमें मैं मीडिया वालों से ये स्पेशल रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप ये बात लोगों तक कन्वे करें। अगर जहाँ पे आप समझते हैं कि डॉक्टर या अमला को कोताही कर रहे हैं तो उसको ब्लैक एंड वाइट में अथॉरिटी को दें, हम उसको ठीक करेंगे। हम कतई ये नहीं कहते कि हमारा डॉक्टर अगर खुदा न खास्ता किसी का इलाज करने में कोई कमी करे तो हम उसको पूरा नहीं करेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है जहाँ तक आती है। लेकिन अगर यहाँ पे हमें अगर एक और बात हम बता देना चाहते हैं, ये जो है ये सर्विसेज अभी तो चल रही होंगी, लेकिन अगर इस तरह का रहा तो तहसील हेडक्वार्टर में सरकारी लेवल पे लोगों को सर्विस नहीं मिलेगी अगर इस तरह की हरकतें करेंगे तो। क्योंकि ये कतई नहीं हो सकता कि मारें भी और हेल्थ की सर्विसेज भी लें। ना तो हमें गवर्नमेंट का कोई खौफ है, ना हमें किसी DC का खौफ है, ना किसी AC का खौफ है, ना किसी MP MNA का खौफ है। हमें सिर्फ वो खौफ अल्लाह के खौफ के अलावा हमें किसी का खौफ नहीं है। अगर हमारे अमले या हमारे डॉक्टर के साथ कोई ज़्यादती करेगा तो सर्विसेज उसी सूरत में मिलेंगी अगर हमें इज़्ज़त और आनर देंगे। तो
हम इज़्ज़त आनर के लिए काम करते हैं। हम कि बिल्कुल कोई अपने आप को डैमेज या अपनी इज़्ज़त को यहाँ को आके को उछाल दे, हमें गालियाँ दे, ये पॉसिबल नहीं है कि हम सर्विसेज दे सकें। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि ये मामले के ऊपर इंतज़ामिया जो DSP अगर वो गिरफ़्तार हो गए तो बहुत अच्छा है, नहीं हुए तो DSP उनको फ़ौरन गिरफ़्तार करे और DPO साहब इसका नोटिस लें। अगर छोटा सा इशू हो जाता है तो भाग पकड़ता है DPO, DC भाग पकड़ता है, लेकिन जब ये डॉक्टर या अमले के साथ ज़्यादती होते तो अपने दफ्तरों से निकलने उनको तकलीफ़ होती है। ये उन लोगों तक पैगाम पहुँचाएँ ये DC और DPO को कि ये जुल्म ज़्यादती होती है तो वहाँ पे ना सिर्फ आवाज़ उठाया करें, अपने अदारे को पूरे को हरकत में भी लाया करें। थैंक यू वेरी मच। 6 बजे 6:30 बजे लेट नाइट सर्विस देते हुए अगर इस तरह के इंसिडेंट होंगे, और चले ठीक है मामलात होते हैं, लेकिन होने के बाद आप वहाँ पहुँचते हैं और अजाला करवाते हैं। सज़ा और जज़ा का निज़ाम होता है, जिसका कसूर है, कोताही है, उसको आप सज़ा दी जाती है। लेकिन इन साहिबान से तो इतना नहीं हो सका कि ये थोड़ी सी ज़हमत करते और आके बैकअप करते, आके अपने डॉक्टर्स को, अपने पैरामेडिक्स को, अपने नर्सिस को कि बच्चे शानदार, अगर आप लोगों को उन्होंने गालियाँ निकाली, मारा, आपको स्टिचेस लगे, सारा कुछ हुआ, लेकिन आप लोगों ने मरीज़ को नहीं छोड़ा, तो हमें अप्रिशिएट करते हैं। तो कम से कम उनका हौसला ही बुलंद हो जाता कि हमारे लिए कोई गार्डियन तो बैठा है। सो PMA डिस्ट्रिक्ट गुजरात और YDA गुजरात का ये कैटेगोरिकल स्टैंस है कि ये जो इंसिडेंट्स है ये एक एग्जाम्पल होगा। हम नहीं चाहते कि हम दोनों ऑर्गेनाइजेशन इस इशू को इस एक्सट्रीम पे लेके जाएं, जिसमें बाद में सारा ब्लेम स्टार्ट ये हो जाए कि एक इंसिडेंट हुआ था और उसकी सज़ा फिर आप जाके आवाम को देने जा रहे हैं। आप अगर अपनी सर्विसेज विड्रा करेंगे तो आम आवाम सफ़र करेगी, उनका क्या कसूर है इसमें? मुझे फिर वही सवाल मैं पहले आपसे रख देता हूँ कि अगर हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इलाज मुआवजा कर रहे हैं, और फिर भी अगर हमें गालियाँ और हमें थप्पड़ और घूंसे और मारा जाना है, तो हमारा क्या कसूर है? हमें भी ये बता दें। हम नहीं चाहते कि इस वबाई मर्ज़ में हम अपनी सर्विसेज को विड्रा करें। हम नहीं चाहते ईद कुर्बान आ रही है कि उसके ऊपर हम अपनी सर्विसेज को विड्रा करें। दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने बाहमी मुशावरत के साथ ये बड़ा कैटेगोरिकली फ़ैसला किया कि मंडे तक का जो हमारा दोबारा हमारी मीटिंग होगी और उसमें हम अपना एक्सट्रीम जो भी लाया अमल है उसको इख्तियार करेंगे। इतना टाइम हम ज़िले हुकूमत को, पंजाब हुकूमत को दे रहे हैं कि कल्प्रिट्स को अरेस्ट किया जाए। FIR उनकी दर्ज हो चुकी है, CCTV फुटेज मौजूद है। आप सब मीडिया के भाइयों के साथ वो अगर शेयर नहीं हुई तो मैं राय साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो शेयर करें। आप एक एक लम्हे और एक एक सेकंड की वीडियोस को देख के खुद जस्टिफाई कर लें कि क्या वो पेशेंट टाइमली ट्रीट हुआ या नहीं हुआ, उसकी डायग्नोसिस बनी या नहीं बनी। आज वो पेशेंट एक कार्डिक सेंटर में इलाज करवा रहा है वहाँ पे, तो क्या उसकी अकॉर्डिंग वही डायग्नोस थी? तो अगर ये सारा कुछ ठीक था तो आप सब इन डॉक्टर्स की, इन नर्सिस की, इन पैरामेडिक्स की आवाज़ बने, इस अहले इलाका की आवाज़ बने। आप लोगों को ज़हमत देने का सिर्फ मकसद ये था कि हमारी आवाज़ आपके ज़रिए पूरी आवाम तक पहुँचे। अहकाम बाला बैठे हैं, मैं वो लफ्ज़ नहीं बोलना चाहता उनके लिए जिनको इतनी ज़हमत नहीं हुई कि वो यहाँ पे तशरीफ़ आवरी ला सकें, उन तक ये मैसेज पहुँच जाए कि ये उनके पास एक टाइम है। हम नहीं चाहते कि हम कोई एक्सट्रीम स्टेप लें, लेकिन अगर मंडे तक ये मामलात दुरुस्त ना हुए, कल्प्रिट्स को अरेस्ट ना किया गया, तो उसके बाद हम कोई भी इंतहाई कदम उठाने पे मजबूर होंगे। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उस चीज़ की शाहिद होगी कि हमने इनको 24 घंटे नहीं, 48 घंटे नहीं, 72 घंटे नहीं, पूरा टाइम दिया था कि ये अपने सारे मामला दुरुस्त कर लें। अगर ये नहीं करेंगे तो हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा। आप सबका वंस अगेन बहुत शुक्रिया। कोई भी आपका सवाल करना है, लेकिन ये एक्सट्रीम स्टेप होगा। मैं इसको बावर करवा रहा हूँ पूरी ज़िले इंतज़ामिया को, हेल्थ डिपार्टमेंट को, कि वो एक्सट्रीम होगा। जिस जगह पे हमारी इज़्ज़त नहीं है, जिस जगह पे हमें मारा पीटा जाएगा, उस जगह पे हम सर्विसेज नहीं दे पाएंगे। ये हमारी मजबूरी बन जाएगी। हम नहीं अपनी किसी बहन को ये कह सकते कि तुम मार भी खाओ, गाली भी खाओ, दुपट्टा भी उतरवाओ, सब कुछ करो और उसके बाद ड्यूटी करो। ये हम नहीं होने देंगे। हम किसी अपने भाई को ये नहीं कह सकते कि अपना सर भी खिलवाओ, टाँके लगवाओ और काम भी करो, ये नहीं होने दे सकते हम। सो ये मंडे हमारा एक्सट्रीम स्टेप होगा। अगर इससे पहले हुकूमत होश के नाखून ले लेती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं लेगी तो हम मजबूर होंगे। बहुत शुक्रिया। हाँ जी, आ जाए। फोटो